अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। अप्रेजल के मौसम में टैरिफ लेटर्स बांटते फिर रहे ट्रंप ने कहा था कि रूस और भारत मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज को गर्त में ले जा सकते हैं। और जब ट्रंप के बयानों पर 31 जुलाई को राहुल गांधी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो बोले कि ट्रंप ने एक बात तो सही कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको इस बारे में पता है। The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। अपने बयान को विस्तार देने के लिए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा। कुल 5 कारण उन्होंने गिनाए। अदानी मोदी पार्टनरशिप, नोटबंदी और गड़बड़ जीएसटी, विफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमईज का खात्मा और बर्बाद किसान। प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आईं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 31 जुलाई को लोकसभा में कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। आज वैश्विक संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते सितारे के तौर पर देखते हैं। पार्टी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, राहुल गांधी की राजनीतिक साख और विरासत खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस का खेमा बटा हुआ नजर आया। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने असहमति भी जताई। असहमति जताने वालों में 2 बड़े नाम, शशि थरूर और राजीव शुक्ला। थरूर बोले कि हमारा घरेलू बाजार मजबूत और बड़ा है, अगर अमेरिका के साथ बात नहीं बन रही तो हमें अमेरिका के बाहर के विकल्प तलाशने चाहिए। राजीव शुक्ला ने सीधे कहा कि हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। सोशल मीडिया पर भी खेमे बट गए, पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गई। इनके बारे में आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं कि डेड इकोनॉमी का मतलब होता क्या है, पॉइंटर्स में समझते हैं। जीरो या नेगेटिव ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट जीरो है या नेगेटिव में जा रही है, जैसे कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ हुआ था। बढ़ी हुई बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी दर डबल डिजिट में आ जाए, इसका मतलब है कि इकोनॉमी चल नहीं पा रही। निवेश का खात्मा, अगर नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है या ना के बराबर आ रहा है तो नई आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं। घोर गरीबी और असमानता, अगर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोर गरीबी में जी रहा है, अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, तो इसको भी नेगेटिव माना जाता है। व्यापार और वाणिज्य की दिक्कतें, अगर व्यापार में तीखी कमी देखी जा रही है, दूसरे देशों में आपके सामान की मांग न के बराबर हो जाए। सरकारी अक्षमता, अगर सरकार अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही, उसके पास फंड की कमी है। सामाजिक उथल पुथल, खराब आर्थिक हालत के चलते लोगों का गुस्सा जवाब दे गया है और वो सड़कों पर निकल आए हैं। अब दोनों तरफ की दलीलों की बारी। पहले राहुल गांधी के पक्ष की दलीलें सुन लेते हैं। विपक्ष ये कहता है कि 2016 के आखिर में हुई नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कैश फ्लो रुकने से इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां गईं, जीडीपी का आंकड़ा घट करके 6.8% पर आ गया। विपक्ष ये कहता है कि जीएसटी ने छोटे और मंझले उद्योगों को तोड़ कर रख दिया, नौकरियां खत्म हुई, जीडीपी घट गई। नोटबंदी और जीएसटी ने मिलकर एमएसएमईज पर बहुत बुरा असर डाला। लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज प्रभावित हुए, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस ये भी कहती है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी, नीतियां उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाई गई, उनका तो विकास हुआ लेकिन आम लोगों का नहीं।
भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% धन संपदा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 3% भी खर्च नहीं किया जाता। इनफॉर्मल सेक्टर के 80% कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। एशियाई देशों की मुद्राओं के बीच भारतीय रुपए का प्रदर्शन खराब है। अब दूसरे पक्ष की दलीलों की बारी, जो आते हैं सत्ता पक्ष की ओर से। सरकार ये कहती है कि जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती हुई है और पीएलआई स्कीम के साथ मिलकर इन सुधारों ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी। पिछले 1 दशक के भीतर इंडियन इकोनॉमी इस लिस्ट से निकली और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 2004 से 2014 के दौरान तमाम घोटालों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। ये एक लॉस्ट डेकेड रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की गति से बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ और दलीलें भी रखी गई। मसलन पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 17 साल के सबसे उच्च स्तर पर है, यानी उत्पादन हो रहा है, खरीदारी हो रही है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी चल रही है। लेकिन जून 2025 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8% रही, ऐसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी का कहना है। इसी तरह से महंगाई दर भी कंट्रोल में है। जून 2025 में 3.5%, पिछले 6 साल में सबसे कम। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्मीद के मुताबिक नौकरियां पैदा नहीं हो रही, लोगों के पास खर्च चलाने लायक पैसे नहीं होते, जॉबलेस ग्रोथ होने के आरोप लगते रहते हैं। तो ये थी दोनों तरफ की दलीलें। अब असली सवाल पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सूरते हाल है क्या? ये जिंदा है, थक गई है, मर गई है, दौड़ रही है? समझते हैं एक्सपर्ट से। कुछ लफ्ज ऐसे हो जाते हैं कि जो सुनकर एक अजीब लगता है। तो डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका जनक, इस लफ्ज का जनक प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका कहने का वजह यह है, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। भारत के साथ ट्रेड समझौता अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख चीज इस वक्त है, और बिकॉज वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उस फ्रस्ट्रेशन में, जैसे होता है ना कि हम किसी से बहुत चाहते हैं किसी को और वो हमको हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर हमारे लफ्ज कुछ बिगड़ जाता है और काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि भारत के साथ ट्रेड समझौता अमेरिका के लिए इस दशक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेप रहेगा। कई अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका कोशिश कर चुके हैं, संभव नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका से खास इंपोर्ट करने का खास कुछ चीजें हैं नहीं। अजीब लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं जो हमें सेल कर सकते हैं। हमें चाहिए बोइंग, अमेरिका में एडिक्वेट बोइंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमें दूध बेचना चाहते हैं और हमारे पास दूध एडिक्वेट है। मामला यही पे है, और चूंकि हम इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका को गुस्सा है, और उसी लिए ये अचानक, मतलब वो गुस्से में बोलने वाली बात कि डेड इकोनॉमी, तो ये एक ऐसी बेतौर सा चीज है कि अगर डेड इकोनॉमी है तो इसके लिए आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आप इस इकोनॉमी को, आप इस इकोनॉमी से आप नाता मत रखिए ना। आपको शुरुआत से ही आपको इसमें इंटरेस्ट क्यों है इतना? तो इस इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बना है, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ही नहीं, इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है कि इस पर अपना पोजीशन जताना बहुत जरूरी है, और अमेरिका को लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। आप डेड के साथ जो मृत्यु हो चुका है उसके साथ आप करते नहीं है। 1947 में आज़ाद हुए भारत के पास कुछ खास नहीं था। अंग्रेज बस रेल छोड़ करके गए थे, रिजर्व नहीं। सदियों की लूट खसोट से देश को उबरना था, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग होना था। 1950 से 1990 तक देश ने अपनाया समाजवादी मॉडल, बने सार्वजनिक उपक्रम, योजनाएं आईं, सरकार हर चीज़ की बॉस बन गई। लेकिन हुआ क्या? लाइसेंस परमिट राज में फाइलें सरकती रहीं और विकास दर रही सिर्फ 3%। इसे नाम मिला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और फिर आया 1991 का मोड़। संकट बड़ा था, देश दिवालिया होने की कगार पर था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर के भारत को एक नई दिशा दी। दरवाजे खुले, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर आया। भारत दुनिया से जुड़ गया और यहीं से इकोनॉमिक बूस्ट की कहानी शुरू हुई। साल 2000 के दशक में आईटी सेक्टर ने कमाल किया।
TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे नाम देश की पहचान बन गए। सर्विस सेक्टर के पहियों पर दौड़ी GDP 7 से 8% की ग्रोथ होने लगी। 2008 की वैश्विक मंदी भी झेली इस बीच, लेकिन भारत ने खुद को संभाला। 2010 के बाद हुए कुछ बड़े बदलाव जिनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। फिर झटका लगा, पूरी दुनिया को लगा 2020 में महामारी की वजह से, और अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। तो यही है पूरी कहानी। आप खुद तय कीजिए कि सही तस्वीर क्या है। अपनी जेब देखिए, अपना देश देखिए, अपना परिवेश देखिए। बड़ी खबर को यहीं विराम।